सबको जय मसीह। प्रभु की दया से आप लोग को दुआ से हम लोग ठीक हैं और हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, तो ये शाम को समय के लिए प्रभु ने अपने को एक मौका दिया। वो मौका ये है और उनका वचन को ध्यान करने के लिए, इसलिए इस वचन को ध्यान करने के पहले हम मिलकर प्रार्थना करेगा। जो भाई भाई लोग सुन रहा है, मेरा साथ में दुआ में रहो। प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु शाम को समय में। और प्रभु जब एक मौका आपने हमको दिया है और इस मौका के लिए तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन को ध्यान करने के लिए जा रहा है, तेरे दास का अभिषेक करे परमेश्वर पिता। जिसको जो बात चाहिए, जो लोग प्रभु परमेश्वर पिता जो आत्मिक रूप से जा रहा है, उन सब लोगों को और आप अपना वचन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हर प्रकार का दृश्य शक्ति को नाम से डांट देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि भाई सभी बहन लोग जहाँ से ये संदेश सुन रहा है परमेश्वर का वचन, उनका आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम अपना आपको नम्र करते हुए तेरे दास को तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, शाम को समय में अपना ध्यान के लिए मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय और 38 वचन, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 38 अपन पढ़ेंगे। अपना बाइबल खोल के ये वचन आप भी पढ़ लीजिए, तब आपको भी थोड़ा मालूम पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर लिखा है, जो कोई मेरे पीछे होने के लिए चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर अगर वो नहीं चलेंगे तो वो मेरा योग्य नहीं है। तो परमेश्वर इस वचन को पर आशीर्वाद दे। और यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को बुलाया, उनको सेवा में भेज रहा है। और उस समय ने उन्होंने बताया था, ये बात बताया। कौन सी बात बताया? जो कोई मेरे पीछे होने के लिए तैयार है तो वो क्या करना पड़ेगा? अपना क्रूस उठाकर अगर नहीं मेरे पीछे नहीं आए तो वो मेरा योग्य नहीं है। तो इन दिनों में हम देखते सारे दुनिया में लैंड चल रहा है। अब मालूम है ना, लैंड का मतलब प्रभु का दुख का दिन। प्रभु का दुख का दिन हर मंडली में और बड़ी बड़ी चर्चेस में, कलीसिया में ये दिन इन दिनों में सब लोग ये मनाते जा रहा है। अच्छी बात है, वो लोग ने अपना आप को नम्र कर रहा और अपना आप को और पवित्र करने के लिए जा रहा है, अपना आप को तैयार करने के लिए जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन हम परमेश्वर वचन में देखें, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 40 दिन दुख नहीं उठाया। उन्होंने जैसा पैदा हुआ वैसा उनको ऊपर खतरानक आया, मृत्यु उनको ऊपर आया। उनको मारने के लिए हेरोद राजा ने आज्ञा दी, वहाँ से स्टार्ट हो गया उनका। प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन नहीं, उनका जीवन भर 33.5 ईयर्स, ये 33.5 ईयर्स में भी और 3.5 ईयर्स 3.5 साल बहुत प्रकार का कष्ट और दुख, मुसीबत, संकट, निंदा, हर प्रकार की तकलीफें गुजर गया उनका जीवन। तो सिर्फ 40 दिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन कहाँ प्रार्थना किया? मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में और लूका सुसमाचार 4 अध्याय में। और अब देखते और वो पहाड़ का ऊपर और जंगल में, और वो 40 दिन क्या किया उन्होंने? उपवास का साथ पे दुआ किया। वो क्रूस के पहले नहीं है। बहुत लोग ये सोच रहे ना, प्रभु यीशु मसीह क्रूस का जाने के पहले 40 दिन उन्होंने दुख उठाया करके, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा भाइयों। आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए।
वो क्रूस का पहले नहीं, जैसा वो बपतिस्म लिया और अपना पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए ये दुनिया में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा, तब उनको 40 दिन उपवास का साथ में प्रार्थना करना पड़ा। क्यों? इतना लंबी प्रेयर क्यों करना है और उपवास का साथ में क्यों करना है? और इतना दिन उपवास है, अगर एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, लेकिन इतना दिन उपवास करके कोई जिंदा हो सकता क्या? हम भी उपवास करते हैं। कैसे करते हैं? दिन भर खाना खाते हैं, रात को उपवास करते हैं, नहीं तो दिन भर उपवास करते, रात को खाना करते, नहीं तो 1-2 दिन हम उपवास करते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन उपवास करते, और ज़्यादा है तो 10 दिन भी उपवास करते, 1 हफ्ता। लेकिन 40 दिन वहाँ पे लिखा है परमेश्वर वचन में, वो कुछ भी नहीं खाया, वो कुछ भी नहीं खाया, ना पानी है ना खाना है। और साथ साथ में उनका साथ में कौन सा आदमी था? शैतान, लूसीफर। इनको एक बार जंगल में लेके जाते, एक बार पहाड़ के ऊपर लेके जाते, एक बार देवालय मंदिर का ऊपर उसको निकाल ले जाते, वहाँ उनको पूरी रीति से परीक्षा में डालते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने 40 दिन क्यों उन्होंने उपवास का साथ में प्रार्थना किया मालूम है क्या? तो मैं आपको भी बताता हूँ, आप अच्छे से सुन लो। तो वो इसलिए किया, उनका सामने उनका पिता ने एक बड़ा उद्देश्य भेज दिया। क्या उद्देश्य है वो? जो इस दुनिया और सारे लोगों को परमेश्वर ने सृष्टि की, लेकिन लोग ने परमेश्वर को भूलकर शैतान के हाथ में चले गया, और शैतान का राज में वो लोग अपना जीवन बिता रहे। इसलिए झूठ बोलते रहते और चोरी काम करते रहते, व्यभिचार काम करते रहते, मूर्ति पूजा करते रहते, और कई प्रकार का और बुरी बुरी विचार काम करते रहते। तो ये बात हर एक जगह में, गांव-गांव में, शहर में और पूरा दुनिया में फैला गया। तो ये इन सब लोगों को सिर्फ और परमेश्वर तरफ से मोड़ने के लिए रास्ता कौन सा है? सबने पाप किया। रोमा 3:33 में पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु होने के बाद में और नरक में, आग पट्टी में जाना पड़ेगा। तो इससे बचाने के लिए क्या है? तो वो बचाने के लिए खुद ही परमेश्वर महिमा रूप को छोड़कर मानव रूप से दुनिया में आया है। प्रिय भाई बहनों, समझ आया ना? लेकिन इस दुनिया में रहने के समय में उनको भी शरीर है। सो शरीर में भूख लगता, प्यास लगता, और कई बार दुख भी होता, कई बार चिंता में गिरते, कई बार बीमार भी हो जाता, और कई बार गुस्सा भी आते। ये सारे बात को ऊपर विजय कैसा पाना है? रास्ता कौन सा है? तो इसलिए उसको शक्ति होना, वो शक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन उपवास करना पड़ा है। आया समझ में? दूसरी बात बताते, और उस समय वो अपना आप को पवित्र जीवन बिताने के बावजूद भी उनका सामने कई सवाल है, क्योंकि उनका पास में जो लोग आने वाला है, कैसे लोग? बीमार से आने वाला, कई लोग दुष्टात्मा से आने वाला, कई लोग कई प्रकार का संकट मुसीबत में आने वाला, कई बार भूख और प्यास से आने वाला, कई लोग चिंता दुख में आने वाला, कई लोगों और कई प्रकार का लोग आने वाला। इन सब लोगों को और कैसा उनको उत्तर मिलेगा, उनको कैसा तृप्त करेगा, उनका सारे समस्या को दूर कैसा करना पड़ेगा,
तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सोच लिया, इसके लिए मेरे को शक्ति चाहिए। उस शक्ति के लिए उन्होंने क्या किया, 40 दिन उपवास का साथ में प्रार्थना किया। समझ आया ना। और तीसरी बात, और जब वो ये दुनिया में रहते, अच्छा काम करते और अच्छा उन्होंने संदेश भी देते लोगों को, लेकिन दुष्टात्मा शैतान जिन जिन में बैठा हुआ है, जिन जिन का जीवन में वास करते जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे, प्रभु के ऊपर निंदा करेंगे और उनको ऊपर गुस्सा करेंगे, उनको ऊपर न्याय करेंगे, उनको ऊपर कई कई आरोप करेंगे और उनको आखिर में तकलीफ देकर उनको मार डालेंगे। ऐसी परिस्थिति में उनको ऊपर कैसा जय पाना है? जैसे उन लोगों को रीति से अगर प्रभु ने किया तो कोई मतलब नहीं ना। मतलब कैसा होता है, जैसा वो लोग करते वैसा नहीं करते। वो लोग जो किया उस रीति से नहीं, प्रेम का द्वारा वो शक्ति पाने के लिए 40 दिन प्रार्थना किया है। आया समझ में भी। और चौथी बात, जब इस दुनिया में रहते बहुत लोगों को दुष्टात्मा होता है। दुष्टात्मा जिसके अंदर में होता है वो दुष्ट कार्य करता है, दुष्ट जगह में जाता है, बुरे विचार आता है, बुरी काम करते रहते हैं और ये दुष्टात्मा उनका जीवन को, उनका पूरा घर को ख़त्म कर देता है। आखिर की ये सोसाइटी इसके लिए भी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसी दुष्टात्मा निकालने के लिए इस दुनिया में कोई आदमी के पास इतना शक्ति नहीं है। तो उस शक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन अपना मिनिस्ट्री, अपना परिचर्या, अपना सेवा शुरू करने के पहले उन्होंने 40 दिन क्या किया, प्रार्थना किया। अब आया समझ में। और पांचवी बात है, उसके बाद में जब ये दुनिया में रहते कई प्रकार का प्रकृति विपत्ति आता है, नेचुरल कैलामिटीज, वी हैव टू फेस सो मेनी टाइम्स। तो ऐसी परिस्थिति में जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, कई प्रकार का प्रकृति द्वारा भयानक परिस्थिति आएगा, तो उस समय में कैसा गुजरना पड़ेगा, हाउ टू ओवरकम। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो उन्होंने 40 दिन प्रार्थना किया है उसमें शक्ति पाने के लिए। और चौथी बात एक है, वो क्या है, ये दुनिया में जब उनको सेवा अगर करेंगे तो कई कई जगह में लोग मर जाता है, वो मरते हैं, they will die, dead bodies will be there। लेकिन उसको जीवन, उनको शक्ति कैसा आएगा? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो आदमी मरने के बावजूद भी उनको जी उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को शक्ति चाहिए, वो कारण से उन्होंने क्या किया, और 40 दिन प्रार्थना किया। और आखिरी में अपन जो पढ़ा है परमेश्वर का वचन में, क्या लिखा वहाँ पे, क्रूस का बारे में लिखा है। क्रूस का मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो अभी आपको नहीं समझ सकते, थोड़ा थोड़ा मैं समझाने के लिए कोशिश करेंगे। और एक क्रूस क्यों उठाना है? तो पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया और उसके बाद में उनको चेलों को बताया, उसके बाद में जो विश्वास करते उन सबको बताया, ये बात है। लेकिन वो क्यों, ये क्या बोलते हैं, क्रूस उठाने का क्या जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाने का क्या जरूरी है? क्रूस का मतलब मृत्यु, आदमी मर जाता है
तो वो सबसे भयानक मृत्यु है। मतलब शरीर में हर भाग में घायल होता है, हर भाग में लहू बाहर आता है। तो वो आदमी बहुत प्रकार का परेशान से मर जाता है। फिर मरने के बाद में सभी लोग इस रीति से बहुत लोग मर जाते रहते दुनिया में। कई लोग मिलिट्री में, कई लोग दूसरे दूसरे जगह में अपने आप को कुर्बान करके मर जाते हैं। लेकिन वो लोग हम परमेश्वर करके नहीं विश्वास कर सकते। तो वो क्रूस उठाने के बाद में, क्रूस के ऊपर मरने के बाद में, गाड़ने के बाद में और तीसरा दिन जीव उठने के लिए उनको शक्ति चाहिए। तो इस कारण के लिए उन्होंने 40 दिन प्रार्थना किया वहाँ पे। प्रिय भाई बहनों, सब लोग को सुन रहा ना ये बात है? जितना प्रिय भाई बहन लोग हैं नॉर्थ इंडिया में, जितना लोगों को हिंदी आता है, आप सब लोग समझने के लिए कोशिश करिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्देश्य आया। वो उद्देश्य ये है, मनुष्य का सारे पाप उन्होंने क्रूस के ऊपर उठाया। तो इसलिए वो सब नहीं कर सकते, वो बात है। ना राजा, ना ज्ञान, कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी, क्या धनवान, गरीब, कंगाल और कोई आदमी नहीं कर सकते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। वो भी अपना आप को इच्छा से, अपना आप को इच्छा से करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। देखिए, अगर मेरे को कुछ तकलीफ आया तो मैं एक सोचता हूँ, इस तकलीफ से निकालने के लिए कौन सा रास्ता है, मैं सोचते रहते। और कोई मेरे को मारने के लिए आते, अरे इससे कहाँ से मैं भागेंगा करके मैं ऐसा सोचते रहते। कोई विपत्ति मेरे पास आए तो अब कैसा करेंगे, ये विपत्ति दूसरा ऊपर डालने के लिए मैं कोशिश करते रहते। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद ही अपना इच्छा से क्रूस उठाया। ये सातवीं बात बहुत जरूरी है। क्यों प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उस पहाड़ में और उस जंगल में और उपवास का साथ में प्रार्थना किया गया? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तुरंत क्या हुआ था, यहाँ पे उनको शक्ति मिला। इसलिए मत्ती सुसमाचार, मार्कुस सुसमाचार, लूकास सुसमाचार और यूहन्ना सुसमाचार, ये चारों किताब में आपको दे सकते। मैं जितना बताया उतना उन्होंने करके दिखाया, नहीं क्या? कितना अद्भुत काम किया उन्होंने, कितना बीमार लोगों को चंगाई किया उन्होंने, कितना दुष्टात्मा को निकाल दिया उन्होंने। प्रिय भाई बहनों, आप लोग कोशिश करो, समझने के लिए कोशिश करो, कितना लोगों को उन्होंने आंसू निकाल दिया, कितना घर में मृत्यु होने के बाद उनको जी उठाया, जिलाया, और वो कैसा आंधी तूफान को रोक दिया, समुद्रों पर कैसा चल के दिखाया, रोटी अपना हाथ पे लेकर 1000 लोगों को कैसा खाना खिलाया। और उसके बाद में उन्होंने कितना अच्छा से और अपना इच्छा से क्रूस उठाकर अपना जान दिया, नहीं क्या? है ना परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा ना, क्या है? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज शाम को और रात को आपको ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उन्होंने 40 दिन उपवास किया, ठीक है? और अब पाठ में आ रहा है, क्रूस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, फिर इसके बाद में मैं बंद करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रूस का मतलब क्या है। आप लोग समझने पूछने की कोशिश करो। क्रूस में
दो लकड़ी होता है, एक तो लकड़ी ऊपर से नीचे और एक को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ईस्ट टू नॉर्थ, साउथ टू वेस्ट। तो ये बताते क्रूस। इसका मतलब ये क्रूस जो है एक आदमी का नहीं, एक परिवार का नहीं, एक गांव का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं, एक देश का नहीं, एक खंड का नहीं, ये पूरा दुनिया के लिए जितना भाई बहन लोग, जितना मनुष्य लोग ने पाप किया, जितना मनुष्य लोग ने प्रभु का दंड का नीचे आया, कितना लोग ने नरक में जाने के लिए तैयार हुआ, उन सब लोगों को ताड़ना, जो शिक्षा होते, पनिशमेंट जो होते, प्रभु यीशु मसीह क्या किया बताइए। उन्होंने अपना इच्छा से और क्रूस एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्रूस तो ऐसा क्यों होना तो चाहिए? क्रूस कैसा मालूम है क्या? जैसा मनुष्य का रूप है वैसा क्रूस का भी रूप है। ऊपर का भाग सिर है, नीचे का भाग पाँव है, और एक तरफ एक हाथ, दूसरे तरफ दूसरे हाथ, और इस रीति से मनुष्य रूप वहां पे देख सकते एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा क्यों है प्रिय भाई बहनों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो ताड़ना हुआ, उन्होंने जो क्रूस का मृत्यु हुआ, तो उसमें कई गुप्त का बात है। There are so many hidden secrets and mysteries are there behind the death of cross of Jesus Christ and the cross of Calvary. तो भाई लोग अब समझने के लिए कोशिश करो, उनका सर को पर क्यों कांटों का मुकुट पहन लिया? हम अच्छे से मुकुट पहनते ना, सुवर्ण का और अच्छे से अच्छा कॉस्टली मुकुट हम पहन लेते हैं, लेकिन उन्होंने कांटों को मुकुट पहन लिया। क्यों? इंसान ने अपने विचारों से, बुरी विचारों से पाप करता है। सुबह लेकर शाम तक उनका विचार पूरा बुरा, किसको तकलीफ देने का, किसको निंदा करने का, किसको पर दोष लगाने का, किसको कई रीति से संकट में डालने का, किसको धोखा देने का, किसको झूठ को बोलने का, ये सारे बात उनको मन से निकलता है। तो वो पाप को क्षमा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस मुकुट को उन्होंने पहना लिया। और वो काम अपना विचार में आने के बाद हम क्या करते हैं? पाँव को काम बताते, चलो पाँव यहाँ से, पैदल को बताते, हम हमारा दोनों पैरों को बताते, चलो यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे, वो चोरी काम करेंगे, वहाँ पे काम जाएंगे, वो काम करेंगे, ये बुरी काम करेंगे, वहाँ से पैसा निकालेंगे, वहाँ पे ये ऐसा काम करेंगे, वैसा वो स्त्री से ऐसा करेंगे, ये पुरुष ऐसा करेंगे। तो इस रीति से ये दोनों पैरों क्या करते? अपने को पाप का पास ले जाता है। तो ये कारण से प्रभु यीशु मसीह का पवित्र पाँव, कोई दोष नहीं उनका पाँव में, पवित्र पाँव, उनका फायदा, उनका जो पाँव जो है इतना पवित्र है। प्रिय भाई बहनों, उन्होंने अपना खुदी और खिल्ला लेकर ठोक दिया, लहू वहाँ आया, क्योंकि वो लहू अपना पाँव जो काम किया, दुष्ट जो कार्य किया, पाप जो कार्य किया, उनको शुद्ध करता है। With all our feet, whatever sins we committed, we will go with our feet, we will go with our legs to commit some sin. So that's why his legs were nailed on the cross, so that our next legs will be washed
the blood which came out of his body. तो प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पे ये बात को देख सकते हैं। कौन सी बात को देख सकते हैं? हम देख सकते हैं यहाँ पे इस एक बात को, और उसके बाद में చిన్నగా ఉందా పెద్దగా ఉందా? చిన్నగానే ఉందా? పెద్దగా ఉందా? మొత్తం ఉందా? మొత్తం వచ్చిందా? ఇది మొత్తం ఎరుపు ఉందా లేకపోతే కొంచెం ఉందా? కొంచెమా? సరే, तो माफ़ कर लीजिए, थोड़ा इसमें रिकॉर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आया। ठीक है, अच्छा, तीसरे बात ये बात है, तो हम देख सकते हैं उनका हाथों में किली ठोक गया। उनका हाथ में किली क्यों ठोकना है? क्योंकि अपना हाथ से हम पाप करते हैं। जो काम नहीं करना है इस हाथ से करते हैं। किसको मारता है, कोई चोर करता है, और जो काम नहीं करना बोरा का ऊपर हाथ डालता है, कई बार स्त्री के ऊपर, कई बार पुरुष के ऊपर, कई बार कई रीति से हमारा हाथ अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये कारण से अपना हाथ जो पाप किया है उस पाप को क्षमा करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना हाथ दिया, और वो हाथ में किली ठोक गया और लहू बहाया, तो क्या हो गया? पूरी रीति से धुलाया। We commit sin with our own hands. We will do so many sinful acts with these hands. We will thief, we will take other goods, we will beat others, we will touch so many things, unholy things. So because of our sinful hands, his holy hands were nailed on the cross, so that the blood came out of his hands, that will be washed all our sins which we commit with our hands. You follow now? Okay. So head, hands, hand. Then उन्होंने क्या किया? एक बड़ा ये लेकर बाग लेकर उन्होंने क्या किया था? उनको शरीर के अंदर में घुसा दिया। स्पेड विथ अ स्वॉर्ड, बिग स्वॉर्ड। वो लेकर उन्होंने क्या किया? उनको शरीर के अंदर में घुसा दिया, मतलब दोनों तरफ से लहू बहाया। प्रिय भाई बहनों, why his body was like that? Because we commit all our sins with our body. हम जो पाप करते हैं अपना पूरा शरीर से पाप करता है। तो ये कारण से अपना पूरा शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनका शरीर दिया है हमारे लिए। आया समझ में? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्रूस का डेथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट दिस, देयर इज नो अदर वे। अगर कोई आके शुद्ध किया तो वहाँ पे मर जाता है आदमी, तो ऐसे ही पाप को कैसा शुद्ध हो जाता? कोई हत्या किया तो वहाँ का आदमी स्पॉट में मर जाता है, ये कैसा हो सकता है? नहीं ना। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों अपना आप को दे दिया? इतना उसमें है, अर्थ है प्रिय। लेकिन वो क्रूस के ऊपर मरने के बावजूद भी वो क्रूस पर क्या किया? 3 दिन उनको गाड़ने के बावजूद भी तीसरे दिन जी उठ के मैं परमेश्वर करके सारे दुनिया को सवाल किया था। अब क्या हुआ? सारे पाप को मिटा दिया। जितना भी आप और मैं सारे दुनिया में पाप किया, सबको उन्होंने क्या किया था? क्षमा कर दिया। उनका न्याय हुआ था।
क्योंकि पुराने नियम में बताया जो पाप करता है उनको मृत्यु होना तो चाहिए। सारे दुनिया पाप किया, सबको मृत्यु होता है, सबको नरक में होता है। लेकिन दुनिया को जो सृष्टि किया, मनुष्य को जो सृष्टि किया, उन्होंने खुद ही अपना आप को और कुर्बान किया था। तो अब प्रिय भाई बहनों, जिससे को कोई किसी के ऊपर कोई शिक्षा नहीं है और किसी के ऊपर कोई दंड नहीं है, लेकिन सिर्फ आप और मुझे एक काम करना पड़ेगा। जो पाप अपने किया है, सोच विचारों से, बातों के द्वारा, देखने के द्वारा और सुनने कारण से, हाथ के द्वारा, पाँव के द्वारा, हृदय के द्वारा, सारे शरीर के द्वारा प्रभु का पास में कबूल करके पश्चाताप करने से क्या होता, आपको पूरी रीति से क्षमा होगा। अब आया समझ में? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? क्रूस के ऊपर अपना आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। तो ये काम करने के लिए उनको पिता का मतलब वो महिमा रूप है। बहुत लोगों की ये बात नहीं मालूम, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है और पुत्र कौन है। वो तीन है, तीन भगवान है करके बोलते। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पिता का मतलब महिमा रूप, पुत्र का मात्र मानव रूप और पवित्र आत्मा मतलब आत्मा का रूप। तीनों एकता है। पुराना नियम में पिता काम करते आया, नया नियम में और पुत्र काम करते आया, और मंडली का समय में 6 लोगों को सेवा में पवित्र आत्मा काम करते आया। तीनों एक ही है प्रिय भाई बहनों। जैसा एक आइस देखिए, आइस पहले व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइस? इट्स अ सॉलिड, and after some time it will become water, and after some time it will become vapor. पहले वो एक सॉलिड का समान रहते और उसके बाद में पानी हो जाता है, उसके बाद में हवा का समान निकलता है। तीनों एक ही है। तो अपना पिता ने जो उद्देश्य भेज दिया इस दुनिया में, उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन ये उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी द्वारा नहीं हो सकता। किसी को हिम्मत नहीं, किसी को शक्ति नहीं है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इतना काम करने के बावजूद भी कभी अपना मुंह से बुरा बात नहीं बोले और सोच विचार में कभी बुरा नहीं हुआ, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसको दोष नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सबका प्रेम दिखा दिया और इस रीति से सारे दुनिया का अपना पास लेके आया है। तो ऐसी शक्ति पाने के लिए 40 दिन और प्रार्थना करते आया। और इतना तो नहीं, उनका पूरा जीवन भर हम इब्रान की किताब में देख सकते हैं। जैसा वो मानव रूप में शरीर में रहने के समय में अपना आंसू बहाते हर रोज पिता को प्रार्थना करते, जो परीक्षा आया उसको ऊपर विजय पाया करके लिखा है। एक दिन नहीं, वो 3.5 years उन्होंने काफी हर रोज आंख से, क्यों आंख से वो पानी निकलता है प्रिय भाई बहनों? इसलिए लोगों को तकलीफ, लोगों को दुख, लोगों को मुसीबत, लोगों को संकट, लोगों को बीमार, लोगों को दुष्ट आत्मा जो पीड़ित होता है, उन लोगों के लिए पिता को हमेशा दुआ करते, शक्ति पाकर उनको काम करते रहते। तो इसलिए मैं आपको बताया था, ये जो है क्रूस, और इसमें कई प्रकार का बात है। आगे में प्रभु की इच्छा तो बताते, क्रूस कौन बनाता है और क्रूस कौन उठा के ले जाता है, और क्रूस लेने के लिए कौन सहायता करता है, और क्रूस के ऊपर कौन हो सकता है, और क्रूस का शैडो, और वहाँ पे क्रूस का पास में कौन खड़ा हो सकता है। ये सारे बहुत गहराई से लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो बाद में अपन जान करेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रभु ने बताया था, क्या बात बताया उन्होंने? जो कोई मेरे पीछे होने के लिए तैयार है, यदि अपने आप को नम्र करके और अपना क्रूस उठा के अगर मेरे पीछे नहीं आएगा तो वो मेरा योग्य नहीं है। तो प्रिय भाई बहने, एक बात आपको बताना चाहता हूँ,
यहाँ पे प्रभु ने बताया आपको अपना क्रूस उठाना है, दूसरे क्रूस नहीं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं, पौलुस का क्रूस अलग है, मत्ते का क्रूस अलग है, योहन का क्रूस अलग है, भाई भक्सिंग का क्रूस अलग है, और कई प्रकार का क्रूस है। लेकिन प्रभु ने आपको जो क्रूस दिया, क्रूस का मतलब तकलीफ होगा, दुख होगा, संकट होगा, मुसीबत होगा, कई प्रकार का आपको चिंता होगा, बीमार भी होगा, ये सब आपको क्रूस होता है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस बात का आपको समझ में आया ना? तो जरूर आप लोग ये वचन सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। इन दिनों में प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे लिए क्रूस दिया है, और इस क्रूस और चढ़ाकर ये उठाकर हम भी ज्वाइन करके प्रभु का धन्यवाद देकर हम आगे बढ़ेंगे। और प्रभु आपको साथ में और आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हुए बंद कर देता हूँ। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस रात को समय में तेरे दया से, तेरे अनुग्रह से, और एक बार मौका दिया हमारा प्रिय भाई बहन लोग जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उन लोगों को वचन देने के लिए आपने तेरे दास को हिम्मत दिया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। और जो वचन सुन रहा है सब लोग उनको आपने आशीर्वाद करिए, समझने के लिए कोशिश करिए, उनको सहायता करिए परमेश्वर पिता, उनको शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। हर प्रकार का तकलीफ दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो लोग नागपुर में हैं, जो लोग और खड़गपुर में हैं, जो लोग बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, और जो लोग और बिहार में, जो लोग पूना में, बॉम्बे में, हमारे प्रिय भाई लोग जो लोग हैं सब लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भाई और प्रभाकर के लिए, और भाई इमानुएल के लिए, और सिस्टर रेचल के लिए, बहन लता के लिए, और राजेश परिवार के लिए, हमारे विजय सिस्टर के लिए, और राजेश्वर सिस्टर के लिए परमेश्वर पिता, और भाई रंगे के लिए, और भाई और कुमराई के लिए, सारे भाई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हमारे बहन श्रवंती और उनका सारे और पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई कर दीजिए परमेश्वर पिता। और उस रीति से जो सेवक लोग हैं वहाँ पे और नागपुर में कई भिन्न जगह में, उन सबको साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और इस रीति से और जो लोग वचन सुनते हैं उन लोग का आशीर्वाद करिए। धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। हमारा पिता का प्रेम और पुत्र का संगति और कृपा और पवित्र आत्मा का संगति हमेशा आप और मेरे साथ में, सारे संत लोग साथ में हमेशा रहे, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन सुनने के बाद में आप लोग दूसरे लोगों को शेयर कर लीजिए, उन लोग को भी फायदा होता है, उन लोग भी सुनेगा, आत्मा में बढ़ेगा। अगर आप पहले बार सुन रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, हर एक मैसेज आपका पास आएगा, प्रवाह को आपको सहायता करें। आप सब लोग के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। आप सबको जय मसीह।